हाँ देखो, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इसका लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फॉर्मूला पुटिंग है। क्या क्या रेशियो आया बताइए। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या रेशियो आया? 4:5 √3 आया क्या? सीधा सीधा फॉर्मूला है। रेंज का क्या आया? मैक्सिमम हाइट का इंटू 75। जो फॉर्मूला है पुट कर दिए। साइन 120 डिग्री आएगा, साइन 120 का वैल्यू √3/2। जो साइन 120 आएगा इसका वैल्यू साइन 60 होता है, दैट इज √3/2। ठीक है। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है, इनफैक्ट जो लास्ट पॉइंट है वही है डेरिवेशन का बेसिस। इस रिजल्ट के डेरिवेशन का बेसिस जो है लास्ट पॉइंट ही है, जो लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग उसके डेरिवेशन वाले पार्ट पे आते हैं और आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप यहां से एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपने यू स्पीड दिया है थीटा एंगल पे, और ये पाथ को फॉलो करता हुआ वो चला जा रहा है। क्लियर है? ये पाथ को फॉलो करता हुआ चला जा रहा है। हमको निकालना है कितने देर में वो ग्राउंड पे गिरेगा। एक्सीलरेशन का वैल्यू है जी। ओके, तो देखिए बेसिस समझिए इस पार्ट को। इस u को आप एक पार्ट ऐसा और एक पार्ट ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया u cos थीटा, ये पार्ट हो गया, दिख रहा है क्या, वेक्टर का कंपोनेंट। ओके, ये हो गया इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल की तरफ का वेलोसिटी ये है, और ये हो गया इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। ये समझ में आ रहा है क्या? देख के, शुरू में इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो वेलोसिटी है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये कॉन्सेप्ट। मतलब जो वर्टिकल मोशन हो रहा है उसको हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है उसको वर्टिकल से कोई मतलब ये मानो कि आपने दो अलग अलग मोशन दिया हुआ है। आप एक मोशन ऐसा दिए हो u sin थीटा, जो कि ऐसे चल रहा है और ऐसे लौट रहा है। आपने u sin थीटा से फेंका है, u sin थीटा से आया है वर्टिकल। मतलब आप u sin थीटा से फेंके हो और लौट के यहां पे जो आया है वर्टिकल, कितना हो गया? u sin थीटा। ठीक है, ये वर्टिकल मोशन हो गया। प्लस साथ में आपने एक हॉरिजॉन्टल मोशन दे दिया है u cos थीटा। ये हुआ वेलोसिटी का कहानी, और एक्सीलरेशन है g। ये मोशन इससे इंडिपेंडेंट है, ये मोशन उससे इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आपने u sin थीटा ऐसा दिया, u cos थीटा ऐसा दिया है, देखो एक पेन दे दो मुझे, एक पेन दे दो, कोई भी पेन दे दो। ये मान लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का पार्ट है, ये वर्टिकल वेलोसिटी का पार्ट है। देखो आपने ऐसा दिया, तो वर्टिकल तो अपना ऐसे जाके ऐसे लौट रहा है, हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रहा है, तो मिल के नेट ऐसे चला। यही हॉरिजॉन्टल इधर दे दो,
ये अपना ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको इधर से कोई मतलब नहीं है, और इधर चल रहा है इसकी वजह से, यानी ये नेट कैसे पाथ होगा, ऐसा हो जाएगा। यही अगर आप इधर दे दो तो ये पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या कर रहा है, उसको हॉरिजॉन्टल में बस्ट कर रहा है, उसको वर्टिकल से कोई मतलब नहीं। यही बेस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अपना चल रहा है, वर्टिकल अपना चल रहा है। हॉरिजॉन्टल नहीं देते, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं देते वो वर्टिकल ऊपर जाता और वर्टिकल नीचे आता, बस कहीं और नहीं जाता। हॉरिजॉन्टल ज्यादा दे देते तो ज्यादा दूर गिरता, कम देते तो कम दूर गिरता, नहीं देते तो वहीं गिरता। यानी दोनों मोशन एक दूसरे से क्लियर है। तब अब बताओ, हाइट रेज्ड, दैट इज एच, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट टी, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल मोशन। वो वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब है ही नहीं उसको, कितना हाइट चल रहा है। हॉरिजॉन्टल ज्यादा दिया तो ज्यादा दूर चल रहा है हॉरिजॉन्टल, कम दिया तो कम दूर चल रहा है, जिधर दिया उधर चल रहा है। बाकी वर्टिकल मोशन से हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। तब बताओ, अब आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का डेराइव मिल गया, डेराइव करने की भी कोई जरूरत नहीं है। केस ए याद करिए, यू से फेंके थे तो 2u/g में लौट के आया था, आया था। आपने कितना से वर्टिकल फेंका है, यू साइन थीटा से, तो कितना देर में आएगा, यू साइन थीटा बाई जी जाने में कितना आ गया, यानी आधा दूर चला है, ये टी जीरो है, तो आधा दूर जो चला है वो टाइम हो गया यू साइन थीटा बाय जी, और पूरा जो यहां आया है इसका टाइम हो गया, क्लियर है। मैक्सिमम हाइट, यू से फेंकते थे, केस ए याद कीजिए, यू स्क्वायर बाई 2g जाता था, यहां आपने कितना से फेंका, क्या आएगा बताओ, आ गया। वर्टिकल मोशन क्लियर है, वर्टिकल क्लियर है, हॉरिजॉन्टल, मतलब टाइम वगैरह सब वर्टिकल से आ जाएगा, हाइट भी वर्टिकल से आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल में बताओ, अब आप ये बताओ, हॉरिजॉन्टल में क्या कोई एक्सिलरेशन है, सारा एक्सिलेशन किधर है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सिलेशन है ही नहीं, तो जब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सिलेशन है ही नहीं, जब कोई एक्सिलेशन नहीं होता है तो उसका स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है। तो बताओ, इसमें कोई एक्सिलेशन नहीं है, तो इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड जो होगा हमेशा क्या होगा, u cos थीटा। इन एब्सेंस ऑफ एक्सिलेशन, हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्लियर है, ओके। और अगर पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, तो जब आपके पास स्पीड कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो सीधे स्पीड इंटू टाइम लिखेंगे, स्पीड इंटू टाइम, एक्सीलरेशन है ही नहीं। तो बताओ, रेंज को अगर डिराइव करें, रेंज, रेंज मतलब हुआ कितना दूर ये चला है, ये कितना दूर चला है। तो बताओ क्या होगा, u cos थीटा इंटू कितना देर में आया है ये, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
एंड ये क्या आएगा बताओ? आ गया आपको? क्लियर है? यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो ये ऐसे चल रहा है, यहां कुछ वेलोसिटी मिला, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? सेम रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है। इवन टॉप पे, टॉप पे, टॉप पे बताओ क्या वर्टिकल वेलोसिटी है? कुछ नहीं है वर्टिकल, वो तो रुक गया टॉप पे, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो रहेगा। तो यानी टॉप पे हॉरिजॉन्टल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कितना है? यू कॉस थीटा। यानी टॉप का स्पीड कितना हो गया? यू कॉस थीटा। तो बताओ यहां जो पूछा मैंने, देयर स्पीड एट टॉप, तो एक होगा 40 कॉस 30 बाय 50 कॉस, यही हो जाएगा। क्लियर है?